अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होगे। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको पता है लास्ट टाइम आपने देखी थी ये रेशियोज कुछ है, साइन 0 किसके बराबर, 30 किसके बराबर, 45 किसके बराबर, 60 किसके बराबर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं साइन ऑफ 150 किसके बराबर है, तो अब जरूरी नहीं हमें याद रहना चाहिए, न हमें याद रखने की जरूरत है। आज हम एक ऐसा रूल सीखेंगे जिससे आप आराम से बोलोगे साइन 150 किसके बराबर है। नॉट ओनली दैट, बल्कि अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ऑफ 225 मुझे बोलो किसके बराबर है, सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसके लिए हम क्या देखने जा रहे हैं, टुडे वी विल स्टडी एएसटीसी रूल। लेट अस बिगिन। एएसटीसी रूल किसके लिए इस्तेमाल होता है? एएसटीसी रूल इस्तेमाल होता है यूज टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने के लिए। ये एलाइड एंगल्स होता क्या है? ऐसे एंगल्स जो इस फॉर्मेट में हो, फॉर एग्जांपल 0 प्लस थीटा या 0 माइनस थीटा। इसी तरह 0 को 90 ऐड करो तो 90 प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्म में कोई होगा वो भी एलाइड एंगल कहलाएगा। 90 को 90 ऐड करो तो आएगा 180 प्लस या माइनस थीटा, इस फॉर्म में कोई एंगल होगा वो भी एलाइड एंगल कहलाएगा। 180 प्लस 90 270 प्लस थीटा, इसको भी एलाइड एंगल बोलेंगे। इसको 90 ऐड करेंगे 270 को तो 360 प्लस थीटा, इसको भी एलाइड एंगल बोलेंगे। ये एलाइड एंगल्स जो है इसमें थीटा हमने लिखा है। एलाइड एंगल वो एंगल होता है जो इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमने दो चीजें लिखी है, एक तो यहाँ पे थीटा हर एक में है। ये थीटा कौन सा एंगल है? थीटा बेटा वो एंगल है जो नोन है, जिनका वैल्यूज हमें पता है। थीटा नोन एंगल्स। सर कौन से एंगल्स नोन है, किनका वैल्यू हमें पता है? बेटा ये एंगल्स जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, इनका वैल्यू आपको पता है। तो थीटा पे ही नोन एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0, 90, 180 इसके साथ है। अब इस एलाइड एंगल की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा ऐसे, तभी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था 150 भी एलाइड एंगल है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 150 के बदले में लिख सकता हूँ 90 प्लस 90 को क्या ऐड करेंगे 150 बनेगा, शाबाश 60, बिल्कुल सही, 90 प्लस 60, तो ये एलाइड एंगल है। 225 भी एलाइड एंगल है, कैसे? 180 प्लस 45, ये भी हमने 180 प्लस थीटा फॉर्म में लिखा, 90 प्लस थीटा फॉर्म में लिखा, तो ये एलाइड एंगल्स है। तो ऐसे एंगल्स, ऐसे एलाइड एंगल्स का अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए हमारे पास एक रूल है। जो रूल हमने सीख लिया तो हमने सारे एंगल्स का वैल्यू निकालना सीख लिया। ये रूल क्या है? लेट्स फाइंड एएसटीसी रूल। इस रूल में बेटा हम दो चीजें देखते हैं, दो चीजें फाइंड करते हैं। एक हम फाइंड करते हैं साइन ऑन राइट हैंड साइड क्या आएगी और फंक्शन ऑन राइट हैंड साइड क्या आएगा। तो क्या है रूल? लेट अस सी। सबसे पहले एएसटीसी रूल, तो यहां पे मैं बनाऊंगा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है। ये रहा बेटा, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स है। रूल का नाम है एएसटीसी। तो ए यहां पे मैं लिखूंगा, ए से ऐड, एस यहां पे मैं लिखूंगा दूसरे क्वाड्रेंट में, एस से शुगर, टी तीसरे क्वाड्रेंट में टी लिखूंगा, टी से टो, और सी से कॉफी फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखूंगा मैं, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर डालो। ये एक टेक्निक है इसको याद रखने के लिए, ऐड शुगर टू कॉफी। पहला क्वाड्रेंट है ऐड शुगर टू कॉफी, एएसटीसी रूल। अब इसमें क्या है, ध्यान से आप सुनोगे। ए से क्या आता है? ए से बेटा आता है ऑल। ऑल का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, अगर वो पहले क्वाड्रेंट में आएगी तो वो पॉजिटिव लिए जाएगी। इसका मतलब क्या है अभी समझेंगे हम, आप पहले सुनो। एस का मतलब है, एस से शुगर, एस से साइन आता है। साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव है, और इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या आता है हमें, 1/2।
कॉसेक। अच्छा टी से क्या आता है tan, तीसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव आता है और tan का उल्टा पॉजिटिव आएगा, tan का उल्टा क्या है cot। और चौथे में C कॉफी। अब C से कौन बचता है, ऑल भी आ गया, S से साइन आ गया, T से tan आ गया, अब C से कौन बचता है, साइन tan के बीच में आता है cos, तो यहाँ पे cos है। चौथे क्वाड्रेंट में cos थीटा वाला पॉजिटिव आएगा और इसका उल्टा आएगा पॉजिटिव, cos का उल्टा है sec। क्या मतलब सर, समझ नहीं आ रहा है? देखो इसका मतलब क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी। पहले में ऑल में कह रहा हूँ पॉजिटिव आएंगे, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। दूसरे में एस शुगर साइन वाला पॉजिटिव आएगा और इसका उल्टा पॉजिटिव आएगा। तीसरे में लिखा है टू यानी टैन वाला इसमें पॉजिटिव होगा और चौथे में लिखा है सी यानी कॉस वाला इसमें पॉजिटिव आएगा। क्या मतलब ये कि साइन ऑन राइट हैंड साइड क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लिखूंगा साइन ऑफ 90 प्लस 50, तो हम देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेट अस सी। देख लो बेटा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट में बना होगा, एंगल क्या है 90 प्लस 50, 90 यहां से यहां तक हो गया 90, फिर 50 कहां पे होगा, 90 को आप यहाँ पे 50 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 50 ऐड करेंगे, ये रहा 90 यहां से यहां तक, फिर 50 करेंगे ऐड, 90 प्लस 50। तो किस क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है, मुझे एंगल ऐसे बन रहा है, ये 90 है ये 50 है, किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस साइन है पॉजिटिव, तो साइन 90 प्लस 50 का क्या वैल्यू आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके, इसके बाद अगर मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 90 प्लस 50, अब देखो बेटा कॉस ऑफ 90 प्लस 50, ये एंगल कौन सा है, यही एंगल है 90 प्लस 50, मगर क्या है कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में एस खाली साइन है पॉजिटिव वहां पे और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो ये कॉस है, कॉस क्या यहाँ पे आएगा, कॉस विल बी नेगेटिव हियर, तो राइट हैंड साइड में इसको नेगेटिव आएगा। ये साइन चेक करने के लिए कि राइट हैंड साइड में क्या साइन हमें आएगी, पॉजिटिव साइन आएगी कि नेगेटिव साइन आएगी, ये क्लियर हो जाएगा बेटा अगर हम यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देखेंगे। आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं tan ऑफ 180 प्लस 30। अब बोलो राइट हैंड साइड में इसका जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एएसटीसी रूल में पहले हम साइन देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या साइन आएगी, पॉजिटिव साइन की नेगेटिव साइन। अभी 180 प्लस 30 देखेंगे एंगल कहां पे बन रहा है, 180 एंगल यहां से यहां तक है, दिस इज 180 डिग्री, प्लस 30 है, प्लस थोड़ा सा और एंगल है 30 डिग्री तक प्लस करना है, ये यहां से यहां तक 30 है और यहां से यहां तक ये 180 है। तो 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 1 2 3, तीसरे क्वाड्रेंट में बेटा ये लाई कर रहा है। अब तीसरे क्वाड्रेंट में कौन है पॉजिटिव, तो tan वाला इसमें पॉजिटिव है, तो ये tan है, tan पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर tan की जगह यहाँ पे ऐसे लिखा होता साइन ऑफ 180 प्लस 30, तो आप कहते 180 प्लस 30 लाई कर रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में, मगर तीसरे क्वाड्रेंट में tan वाला खाली पॉजिटिव है, ये साइन है तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव इसका वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम बेटा साइन देखते हैं, वी सी साइन इन दिस फैशन। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं, जब हम बेटा इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज्यादा आसान होगा और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहली बात इसमें क्या हम देखते हैं, साइन राइट हैंड साइड में क्या आएगी अगर हमें कोई भी अलाइड एंगल का वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जांपल tan ऑफ 180 तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, एएसटीसी रूल से पता चलेगा। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मतलब ऑल वैल्यूज पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में एस खाली साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, तीसरे में टू tan और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉफी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरी चीज जो हमें एएसटीसी रूल में देखनी है वो हमें ये देखना है बेटा कि फंक्शन राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या आएगा। तो बेटा इसके लिए रूल है, पहला रूल इसके लिए ये है कि अगर ऐसा एंगल आपके पास होगा, अगर एंगल बेटा ऐसा होगा आपके पास, कैसा एंगल, ऐसे 0 प्लस माइनस थीटा, या होगा ऐसा 180 प्लस माइनस थीटा, या होगा ऐसा 360 प्लस माइनस थीटा। अगर ऐसे एंगल्स आपके पास हो गए, कैसे एंगल्स, ऐसे एंगल देखो ये 0 डिग्री है, यहां से यहां तक कितना हुआ, ये हुआ 90 डिग्री, फिर 90 और यहां तक और 90 और 90 कितना हो गया 180, ये 180 डिग्री है,
फिर यहाँ से यहाँ तक 180 और 90 कितना हुआ, 270 डिग्री यहाँ पे है, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये यहाँ पे 180 डिग्री, ये यहाँ पे ये वाला 270, फिर यहाँ से 270 और 90 कितने हो गए, 360, तो यहाँ पे 360 डिग्री भी है। तो हॉरिजेंटल लाइन पे कौन कौन सा एंगल आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, 180 आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। तो हॉरिजेंटल लाइन वाला एंगल अगर कोई मुझे आएगा, मुझे अगर इस तरह से आएगा 0 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, हॉरिजेंटल लाइन वाला अगर मुझे कोई एंगल आएगा, तो उस टाइम बेटा क्या होगा, उस टाइम फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन फंक्शन। रूल ये है कि उस टाइम क्या होगा, नो चेंज इन फंक्शन। क्या मतलब सर, इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आपके पास ऐसा होगा साइन ऑफ 180 साइन ऑफ, तभी इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए पहले मैं आसान एग्जांपल लूंगा। tan ऑफ 180 प्लस 30, अगर ऐसी फंक्शन आपके पास है tan ऑफ 180 प्लस 30, ये किस फॉर्मेट में, ये इस फॉर्मेट में है, 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में 180 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगी, यहाँ देयर विल बी नो चेंज इन फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे tan की जगह tan ही आएगा पहली बार। अच्छा फिर आगे क्या होगा, आगे 180 को नहीं लिखना है, इसके बाद क्या है यहाँ पे 30, सीधे यहाँ पे 30 को लिखना है, tan ऑफ 30। tan ऑफ 180 प्लस 30 अगर होगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सीधे tan फंक्शन ही रहेगी, tan ही रहेगा, फिर 180 को नहीं लिखना है, इसकी जगह क्या आप लिखोगे, सीधे 30, tan ऑफ 180 प्लस 30 विल बी इक्वल टू tan ऑफ 30। फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये ऐसा एंगल है जो इस फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल है, 0 180 360 में आता है, 180 यहाँ पर है, ये वाला एंगल है। इसी तरह बेटा अगर यहाँ पे आपके पास ऐसे होगा cos ऑफ 360 माइनस 45, तो ये कौन सा एंगल है, इसी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट 360 प्लस माइनस थीटा, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगी, cos है यहाँ पर, cos ही आएगा वापस। फिर ये वाला एंगल लिखना नहीं है, सीधे ये वाला एंगल लिखना है, ये क्या है यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे आपने सीधे लिखा tan 30, यहाँ पे लिखोगे सीधे cos ऑफ 45। फिर इनका वैल्यू फिर आपको पता है, वो आपको निकालना आता है। तो फंक्शन ऑन राइट हैंड साइड में क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो देयर विल बी नो चेंज इन फंक्शन। मगर अगर बेटा यहाँ पे ऐसा होगा, अगर एंगल इस फॉर्मेट का होगा 90 प्लस माइनस थीटा, या एंगल होगा ऐसा 270 प्लस माइनस थीटा, मतलब कि ये वर्टिकल लाइन वाले एंगल, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180, 270, ये वर्टिकल लाइन वाले एंगल अगर आपको आएंगे, वर्टिकल लाइन वाले एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल है। अगर वर्टिकल लाइन वाले एंगल आ गए, 90 वाला एंगल आ गया, 270 वाला एंगल आ गया, तो उस टाइम आप क्या करने वाले हो, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इस टाइम क्या करोगे आप, इस टाइम क्या होगा बेटा, इस टाइम साइन थीटा अगर होगा, साइन जो होगा इस टाइम, साइन विल बी कन्वर्टेड इन कॉस एंड कॉस विल बी कन्वर्टेड इन साइन। पहली बात, साइन विल बी कन्वर्टेड, यहाँ पे CO लगा दो, कॉस एंड कॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन। दूसरी बात, tan विल बी कन्वर्टेड इन, यहाँ पे CO लगा तो क्या बनेगा, कॉट, एंड कॉट विल बी कन्वर्टेड इन tan। ऐसा होगा यहाँ पर। अब कोई बचता है, हाँ बचता है सेक। सेक किसमें कन्वर्ट होगा, अगर इस टाइप का एंगल होगा, सेक कन्वर्ट होगा, यहाँ पे CO लगा तो क्या बनेगा, कॉसेक, कॉसेक में कन्वर्ट होगा। और कॉसेक किसमें कन्वर्ट होगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। सर क्या बोल रहे हो आप, मतलब क्या आपके कहने का, सुनो अभी समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर बेटा ऐसे लिखा है साइन ऑफ 90 प्लस 60, साइन ऑफ 90 प्लस 60, तो फंक्शन में क्या चेंज आएगा। देखो बेटा साइन है
अभी 90 प्लस 60 है इस फॉर्मेट में, 90 प्लस माइनस थीटा है, 270 प्लस माइनस थीटा, ये इस वाले फॉर्मेट में है। जब ऐसा होगा तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, चेंज आती है उस टाइम चेंज आती है। सर कैसी चेंज आती है, देखो बेटा कैसी चेंज आती है उस टाइम, ऐसी चेंज। साइन ऑफ 90 प्लस 60 क्या होगा, साइन चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में, इट विल बी कॉस। फिर ये वाला भी लिखना नहीं होता है, इसके बाद क्या है यहाँ पे 60, तो 60 हम लिखेंगे, cos of 60, ठीक है। तो sin of 90 plus 60 will be equal to cos of 60। cos of 60 का वैल्यू फिर हमें पता है, वो हम टेबल से देख सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे बेटा ऐसे है, tan of 270 minus 30, क्या ये वाला वर्टिकल वाला एंगल है, हाँ है, 90 या 270 वाला है। तो tan चेंज हुआ किसमें, इसके आगे CO लगा दो, तो tan को क्या बनता है cot, ये बनेगा cot ऑफ कितना है 270, लिखना नहीं है, दूसरा लिखना होता है, cot ऑफ 30 बनेगा, ठीक। इसी तरह अगर मैं यहां पे लिखूंगा cot ऑफ 270 माइनस 45, तो ये इसी फॉर्मेट में 270 वाले में या 90 वाले फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। तो cot किस में चेंज होगा, tan cot में, ये CO हटा दो, वहां पे क्या बचेगा, tan, cot होता है tan में, तो ये बनेगा बेटा tan ऑफ, पहला लिखना नहीं होता है, दूसरा लिखना होता है 45, और उसका वैल्यू हमें आएगा निकालना। दिस इज ASTC रूल। अभी जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ASTC रूल में अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार से सुनो, पूरा समझ में आएगा इंशाल्लाह। देख लो बेटा, हमने इसमें पढ़ा इस्तेमाल होता है एलाइड एंगल्स के लिए, एलाइड एंगल्स का रेशियो निकालने के लिए, जो इस फॉर्मेट में 0 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। अभी जब यहां से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा अलॉन्ग विद एलाइड एंगल होगा यहां से, तो उसकी साइन क्या बनेगी राइट हैंड साइड में। साइन के लिए बेटा रूल है यहाँ पे ASTC रूल। पहले क्वाड्रेंट में हर एक पॉजिटिव होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में खाली S साइन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा, तीसरे में T से tan, T से 2 और T से tan, ऐड शुगर 2, T से tan वाला खाली इसमें पॉजिटिव होगा, और चौथे में C से cos और इसका उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या हो गए, नेगेटिव। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan of 180 प्लस 30, तो 180 यहाँ से यहाँ तक है, 180 विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये 180 है, 180 प्लस 30 कितना, थोड़ा सा आगे, तो ये यहाँ पे ये तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में tan क्या आएगा, मुझे tan इसमें पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसा होगा sin of 180 प्लस 30, तो 180 यहाँ तक है, प्लस 30 ये रहा, तो ये ऐसे एंगल आ गया। मगर क्या है साइन, मुझे लेफ्ट हैंड साइड से बेटा देखनी है हमेशा ये साइन तीसरे क्वाड्रेंट में बेटा क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट में तो खाली tan और इसका उल्टा cot पॉजिटिव है, साइन तीसरे क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, तो बेटा तीसरे क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या, ये क्या आएगा, इट विल बी नेगेटिव। क्लियर, ओके। इस तरह से बेटा हम साइन देखते हैं। और दूसरी चीज, अब राइट हैंड साइड से फंक्शन क्या बनेगी मुझे, उसके लिए बेटा मैंने रूल बोला, अगर इस फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल वाले एंगल हो गए 0 प्लस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, ऐसे एंगल्स हो गए 0, 180, 360, तो जो फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से होगी वही फंक्शन राइट हैंड साइड से होगी, नो चेंज इन फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे 180 प्लस 30 है, ये इस फॉर्मेट में है, यहाँ से tan है, यहाँ से भी tan ही आएगा, पहला नहीं लिखते हम, दूसरा लिखते हैं tan ऑफ 30, cos ऑफ 360 माइनस 45, ये 360 ये वाला एंगल है, तो यही फंक्शन रहेगा, पहला नहीं लिखेंगे, दूसरा में 45 है, 45 हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, अब अगर ऐसा नहीं होगा, अगर 0 या 180, आप खुसूसन याद रखोगे, 0 या 180 वाला केस अगर नहीं होगा, बल्कि इसके बदले 0 और 180 के बीच में कौन सा 90, अगर 90 वाला होगा, तो उस टाइम बेटा क्या होता है, 90 प्लस माइनस थीटा हो गया, 270 प्लस माइनस थीटा होगा, उस टाइम साइन चेंज होता है, कॉस में, tan होता है कॉट में, सेक होता है कॉसेक में, और कॉसेक सेक में, कॉट tan में, कॉस साइन में, यानी साइन के आगे CO लगाएंगे, तो ये चेंज में आती है। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 90 प्लस 60, तो बेटा साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, इट विल बी कॉस ऑफ, अभी इसमें यहां से राइट हैंड साइड में ख्याल रखना है, पहला नहीं लिखना है, सीधे दूसरा लिखना है, cos ऑफ 60 लिखेगा। इस तरह tan ऑफ 270 माइनस 30, ये 270 है, तो ये tan भी चेंज होगा, tan किसमें चेंज होगा, cot में, cot ऑफ, पहला नहीं लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, cot ऑफ 30। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिखना नहीं है। अब ये क्लियर हो जाएगा जब मैं यहाँ पे बोलूंगा। दो चीजों का ख्याल रखना है, तो साइन को चेंज करना है बाय यूजिंग ASTC रूल, और दूसरा में चेंज करना है फंक्शन को, देखना है फंक्शन चेंज होगी कि नहीं। फंक्शन तब चेंज होगी
जब 90 या 270 एंगल होगा तब जाके फंक्शन चेंज होगी। ये चेंज इसमें आती है, चेंज बेटा फंक्शन में ये आती है। और फंक्शन चेंज कब नहीं होगी? फंक्शन चेंज तब नहीं होगी जब 90 नहीं होगा, जब 270 नहीं, बल्कि जब 180 या 0 वाला केस आएगा, 360 वाला केस, उस टाइम फंक्शन में चेंज नहीं होगी, tan tan ही रहेगा। और पहला हम राइट हैंड साइड में लिखते नहीं, राइट हैंड साइड में सीधा हम दूसरे लिखते हैं। चलो अभी हम लगाते हैं एसटीसी रूल यहाँ पे इन कुछ फंक्शंस पे। So this was all about STC rule. Now let us do example over this rule so that we may understand this rule and we may be able to solve the questions. Sin of 90 plus theta. तो बोलो, पहली बात मुझे बोलो, पहले मैं देखूंगा राइट हैंड साइड में साइन क्या आएगी, ये पॉजिटिव साइन आएगी कि नेगेटिव साइन। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, एड शुगर टू कॉफी। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कहाँ पे लाइक कर रहा है? हाँ शाबाश, बोलो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कहाँ पे लाइक कर रहा है? 90 बेटा यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज 90 प्लस थीटा, प्लस कुछ एंगल होगा थीटा, ये रहा 90, ये रहा थीटा। तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है बेटा? दूसरे एड शुगर, साइन पे पॉजिटिव होता है तो बेटा इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा राइट हैंड साइड में। अब दूसरी बात, फंक्शन का क्या होगा? फंक्शन का क्या होगा? तो फंक्शन का क्या होगा, लेट अस सी। ये 90 है और मैंने आपको बोला जब भी 90 आएगा अलाइड एंगल ऐसा होगा 90 प्लस फॉर्मेट थीटा वाले में, तो साइन चेंज होता है कॉस में। तो यहाँ पे बेटा ये किस में चेंज होगा? ये कॉस में चेंज होगा। और एक बात का ख्याल आप रखोगे, पहला आप लिखना नहीं, आप खाली मुझे क्या लिखना है? दूसरा, इट विल प्लस टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू प्लस टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? इसके बाद और एक यहाँ पे है कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा। एंगल तो वही है 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, मगर यहाँ पे लिखा है कॉट। सेकंड क्वाड्रेंट में खाली एड शुगर एस, खाली साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। ये कॉट है तो कॉट का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। वहां पे तो खाली साइन की टेरिटरी है, वहां पे खाली साइन पॉजिटिव है, कॉट वहां पे नेगेटिव होगा। दूसरी बात, कॉट को क्या होगा? ये 90 प्लस थीटा है। अब फंक्शन को क्या होगा? फंक्शन के लिए वो फंक्शन वाला रूल, तो यहाँ पे बेटा 90 है, 90 के टाइम चेंज होता है सारा, tan होता है चेंज कॉट में, कॉट होता है चेंज tan में। तो यहाँ पे कॉट की जगह क्या आएगा? tan। पहला लिखना नहीं है, 90 थीटा है तो tan थीटा। तो इस तरह से सॉल्व होगा। ये भी जनरल फॉर्मेट में है, इसके बाद क्वेश्चन में दूंगा तो उसमें और आसान होगा। cos ऑफ 180 प्लस थीटा, अभी बेटा यहाँ पे cos है, अभी हम पहले साइन देखेंगे कहाँ पे अलाई कर रहा है। पहले 180 है, ये रहा 180, प्लस है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में और आगे चलेंगे हम, प्लस थोड़ा सा और एंगल है थीटा, ये वहां से आता है 180, फिर थोड़ा मैं और आगे चला थीटा, तो ये रहा एंगल, एंगल है दिस वन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आता है 180, फिर आगे है थीटा, 180 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी। तीसरा क्वाड्रेंट किसकी टेरिटरी है? टी, tan की टेरिटरी है। यहाँ पे कॉस है, एक कॉस का इलाका नहीं है, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। कॉस जो बेटा यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव। शाबाश। इसके बाद है फिर, ओ सॉरी, आगे तो चलना है, अभी तो हमने खाली साइन देखी, साइन इसकी आएगी नेगेटिव। फिर इसके बाद होगा क्या? अब देखनी है फंक्शन को, क्या फंक्शन चेंज होगी कि नहीं। अभी है 180 प्लस थीटा, चेंज होता है खाली तब जब यहाँ पे 90 प्लस थीटा फॉर्मेट होता है, 270 होता है, मगर यहाँ पे 90 नहीं है, यहाँ पे 90 के बदले क्या है? 180। और हमने रूल पढ़ा है 180 के समय या 0 के समय, 360 के समय कोई चेंज फंक्शन में नहीं आती है। 180 के समय कोई चेंज नहीं आएगी, तो यहाँ पे बेटा 180 के वक्त कॉस क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा। और बोलो पहला वाला लिखा जाएगा कि दूसरा वाला? पहला लिखा नहीं जाता, यहाँ से दूसरा वाला लिखा जाएगा, इट विल बी माइनस कॉस ऑफ थीटा। फाइन, ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, पहले एंगल बनाएंगे, बहुत ही अच्छा सा एंगल है। 180 कहाँ से कहाँ तक है? पहले 180 यहाँ से यहाँ तक है, भाई इसे माइनस थीटा करना है। प्लस होता तो मैं एंटी क्लॉकवाइज में आगे लेता, माइनस है मतलब क्लॉकवाइज में मैं लूंगा। अब मैं क्या कैसे इसको माइनस करूंगा बेटा? ऐसे माइनस करूंगा। यहाँ पे मैं ये 180 डिग्री था, तो यहाँ पे है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक एंगल है 180, अब इसको माइनस क्या करना है? माइनस बेटा इसमें करना है थीटा। अब माइनस करना है, प्लस होता तो एंटी क्लॉकवाइज लेता, माइनस तो क्लॉकवाइज लेना है। थीटा को मैं भी क्लॉकवाइज लूंगा, ये रहा थीटा और ये रहा 180।
180 में माइनस मैंने किया इतना एंगल, मतलब कि ये यहाँ से बनेगा ऐसे, तो दिस विल बी एंगल। ये 180 है, इसे माइनस किया हमने थीटा। 180 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में एस की टेरिटरी है, साइन की, साइन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब दूसरी बात, फंक्शन में देखिए, पहले साइन देखिएगा फिर फंक्शन देखिए। फंक्शन को अब क्या होगा, ये 180 माइनस थीटा, अगर 90 होता तो फंक्शन चेंज होती है, 180 की होगा फंक्शन चेंज होती नहीं है, तो साइन क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। क्या पहली फंक्शन हम लिखते हैं? नहीं, ये अब लिखते हैं 180 ना, फिर क्या लिखते हैं? ये वाला लिखते हैं हम सीधे, साइन ऑफ थीटा। अब ये माइनस नहीं लिखना है। तो बेटा इस तरह से हम एएसटीसी रूल अप्लाई करके एलाइड एंगल्स का रेशियो फाइंड करते हैं। तो अभी तक रूल अभी मैं समझा रहा था, होप आपको रूल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया एक बार पीछे ले जाओ और सुनो, समझ में आ जाएगा। अभी या वेट करो, आगे देखो, क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कितना आसान है। देखो बेटा क्वेश्चन सी, पहला क्वेश्चन आपके लिए, tan 135 का वैल्यू फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan of 135। सो लेट अस फाइंड इट्स वैल्यू। देखो बेटा बिल्कुल आसान है। पहली बात है tan of 135। ओके, लिख लिया मैंने tan of 135। अब मैं देखूंगा tan of 35 को एलाइड एंगल के फॉर्म में पहले मैं लिखूंगा। एलाइड एंगल के फॉर्म में कैसे मैं इसको लिख सकता हूं ताकि मैं इस पे एएसटीसी रूल लगाऊं? तो मैं एलाइड एंगल के फॉर्म में इसको लिखूंगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 180 माइनस 180 को क्या माइनस करेंगे? ये 135 बनेगा। 180 माइनस 45, 180 माइनस 40 होता है 140, और माइनस 45 करेंगे तो 135। tan 135 के वाले में लिख सकता हूँ 180 माइनस 45। अब जाके मैं इस पे एएसटीसी रूल आराम से लगा सकता हूँ। अभी बेटा tan है तो सबसे पहले इसकी साइन देखेंगे हम। साइन देखने के लिए पहले मुझे लिखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 180 डिग्री यहां से यहां तक है, माइनस करना है 45, तो माइनस करेंगे 45। माइनस मैंने बोला कैसे करते? क्लॉकवाइज दिशा में बनाते हैं, तो एंगल पूरा ऐसे बनेगा। ये 180 है, इसमें माइनस किया हमने 45, ठीक। तो ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहां पर अभी मुझे बोलो ये किसकी टेरिटरी है? ऐड शुगर टू कॉफी। ये साइन की टेरिटरी है, टैन की टेरिटरी नहीं है, तो टैन पॉजिटिव नहीं होगा। टैन क्या होगा बेटा? यहाँ पे टैन ये नेगेटिव होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। ओके, इसके बाद आगे चलेंगे हम। 180 माइनस 45, अभी मुझे बोलो ये 180 है, अगर 90 होता तो चेंज होती फंक्शन। क्या फंक्शन अभी चेंज होगी? 180 है, 90 पे चेंज होती है, 180 पे चेंज फंक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? यहाँ पे फंक्शन ऐसी ही रहेगी। इट विल बी tan ऑफ, अब पहला नहीं लिखते दूसरा लिखते हैं, tan ऑफ 45। और आपको पता है tan ऑफ 45 का वैल्यू कितना होता है? इट इज इजी, tan 45 इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 1। तो टेबल हमारे पास बेटा है यहाँ पे, tan ऑफ 45 के बराबर है 1 के बराबर है। टेबल आपको याद होगा, तो tan 45 की जगह में 1 लिखूंगा, तो यहाँ पे हमें 135 का वैल्यू हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे बेटा जो आएगा tan of 135 is equal to 1। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन ऑफ 150, साइन ऑफ 150 का हमें वैल्यू निकालना है। तो इस पे भी हम अब एलाइड एंगल बना के एएसटीसी रूल लगा के इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देख लो बेटा कैसे इसका वैल्यू हम निकालेंगे। देखो साइन ऑफ 150, क्या मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 150 को 180 प्लस, क्या करेंगे 180 को प्लस ताकि 150 बने? 180 को प्लस नहीं करना है सर, माइनस करना है। 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। अब 180 माइनस 30 ये कहाँ पे बेटा लाई करेगा? ये 180 पहले यहां तक मैं लूंगा, फिर 30 माइनस करूंगा ऐसे, तो ये भी बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट किसकी टेरिटरी है? साइन की ही टेरिटरी है, तो ये बेटा ये पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, 180 पे क्या फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है? नहीं होता है चेंज, तो साइन साइन ही रहेगा। और पहला आप लिखते नहीं, आप कहां कौन सा लिखेंगे? दूसरा, साइन ऑफ 30। इसका ख्याल रखना है प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पे हमेशा प्लस लेना है। तो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 30। साइन 30 किसके बराबर? 1/2 आ गया। साइन ऑफ 150 का वैल्यू मैंने निकाल लिया। साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू 1/2। ये एक तरीका निकालने का। मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ इसको। और साइन ऑफ 150 को मैं लिख सकता हूँ
साइन ऑफ 150 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस 60। 90 को ऐड करेंगे 60 तो 150 बनेगा। तो मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस 60 कहाँ पे लाई करता है, ये रहा 90 यहाँ तक, फिर प्लस करेंगे 60 प्लस एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है। सेकंड क्वार्टर में ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वार्टर साइन की टेरिटरी है तो ये प्लस का वैल्यू आएगा। अभी 90 है, 90 के वक्त चेंज होता है तो बेटा ये 90 के वक्त चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ, अब लिखूंगा पहला नहीं दूसरा लिखा जाता है, कॉस ऑफ 60 प्लस कॉस ऑफ 60। कॉस 60 किसके बराबर होता है, कॉस 60 भी 1/2 के बराबर होता है, कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसे भी सॉल्व हो गया, ऐसे भी बेटा 1/2 आ गया। तो साइन ऑफ 150 का वैल्यू 1/2 बोथ केस में आता है। अब ऐसे सॉल्व करो, ऐसे बेटर रहता है 180 पे आप सॉल्व करो क्योंकि इसमें फंक्शन को चेंज करना नहीं पड़ता है। तो अभी आप वाइंड अप करते हैं, बस लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, लेट अस डू इट क्विकली। कॉस ऑफ 225 कैसे मैं बेटा लिख सकता हूं इसको, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एलाइड एंगल। कॉस ऑफ 225 बेटा कैसे लिख सकते हैं आप, 180 प्लस 180 को क्या प्लस करेंगे 225 बनेगा 45। अब सोचोगे आराम से तो आपको आराम से दिमाग में आएगा कैसे बनेगा, 180 प्लस 45 विल बी 225। ओके, अभी ये लेफ्ट साइड है, अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 180 प्लस 45 कहां पे बेटा लाई कर रहा है, ये 180 यहां तक है, फिर 45 थोड़ा नीचे जाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में 180, एंटी क्लॉकवाइज में 45, 180 और 45 ऐसे कहां पे लाई कर रहा है, यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरा ऐड शुगर टू कॉफी, तीसरा क्वाड्रेंट किसकी टेरिटरी है, tan की, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है, तो ये cos है, इसका वैल्यू राइट हैंड साइड में नेगेटिव आएगा। दूसरी बात यहाँ पे 180 है तो फंक्शन चेंज होगी नहीं, राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन आएगी cos है तो यहाँ से भी cos ही आएगा, cos ऑफ 45। तो बेटा क्या आएगा हमारे पास माइनस cos ऑफ 45, ये माइनस अपनी जगह cos 45 किसके बराबर 1/√2। आपके पास टेबल है cos 45 बराबर है 1/√2, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा 1/√2। टेबल आपको बेटा याद रखना है, टेबल आपको जल्दी क्विकली बनाना है। ओके गुड, तो cos 225 का वैल्यू भी आपने निकाल लिया, मुबारक। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, tan ऑफ 5π/6, ये कुछ खतरनाक लग रहा है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज आपको इस्तेमाल करनी है। वो ये कि 5π/6 से रेडियन में इसको मैंने डिग्री में लिखी है। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये 5π/6 ये रेडियन में है, इसको डिग्री में बेटा कन्वर्ट करिए कैसे, 5π/6 को कैसे हम करेंगे कन्वर्ट इन डिग्री। आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 180 पाई। याद रखो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 पाई से, ये पाई और पाई क्या हो गया कैंसल, 6 1 इज 6, 6 3 आर 18, 6 0 इज 0। अब क्या बच गया 5 इंटू 30, 5 इंटू 30 कितना होता है 5 3 आर 15, 5 0 इज 0, 5 इंटू 30 हो गया 150। तो 5π/6 रेडियन जो होता है बेटा होता है 150 डिग्री। तो आप लिख सकते हो tan ऑफ 5π/6 के बदले में लिख सकता हूँ tan ऑफ 150। अब इसको आसान है सॉल्व करना, कैसे आप करेंगे सॉल्व, अब मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 180 माइनस 180 को क्या माइनस करेंगे 50 आएगा 30। अब राइट हैंड साइड में देखूंगा मैं क्या आएगा, ये एलाइड एंगल आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, लेट अस सी, राइट हैंड साइड में बेटा आएगा यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 180 है, माइनस करना है बेटा 30, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, ऐड शुगर टू कॉफी, एक साइन की टेरिटरी है तो वहां पे खाली साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, tan वहां पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अच्छा 180 पे फंक्शन चेंज होती नहीं है, जो यहाँ से फंक्शन है वही यहाँ से भी है, tan अभी ये 30 है तो यहाँ पे बेटा 30 आएगा वापस, तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया हमें माइनस tan ऑफ 30, माइनस tan 30 किसके बराबर 1/√3, तो आ गया इसका वैल्यू माइनस 1/√3। होप आपको समझ में आया होगा। अभी ये कुछ और वैल्यूज है तो आपको ये वैल्यूज फाइंड करने आएंगे। यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है तो यहाँ पे इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे, पहले इसको बेटा आप कन्वर्ट करोगे डिग्री में। कैसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे, पॉज करके सॉल्व करो इसको। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 3π/4 इंटू 180/पाई, पाई गया 4 1 4, 4 4 16, इसको 2 देगा 20, 4 5 20, तो ये कितना बनेगा
3 into 45, 5 3s are 15, 4 3s are 12, 13, 135 डिग्री बन गया। 135 डिग्री को आप लिख सकते हो 180 minus 45 और इसको फर्दर प्रोसीड आप कर सकते हो। tan of 300 इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना tan of 360 डिग्री माइनस 300 माइनस tan 360 को माइनस करेगी 60 डिग्री। अब आ गया एलाइड एंगल के फॉर्मेट में। tan of 360 को माइनस करेगी 60 डिग्री तो tan of 300 बनेगा। tan 300 के बदले में लिख सकता हूँ tan 360 माइनस 60। ये किस फॉर्मेट में मैंने लाया? इस वाले फॉर्मेट में बेटा मैंने ये लाया। किस वाले? इस वाले में 360 प्लस थीटा 0 डिग्री 90 180 270 360 ये हॉरिजॉन्टल पे लाई करता है। हॉरिजॉन्टल पे जितने भी एंगल लाई करते हैं 0 180 360 कोई चेंज 0 180 360 में नो चेंज इन फंक्शन होती है। ठीक है ओके लेट अस प्रोसीड। यहाँ पे बेटा 360 माइनस 60 है तो ये क्या बनेगा? इट विल बी राइट हैंड साइड में हमें क्या आएगा? राइट हैंड साइड में पहले हम देखेंगे कहाँ पे लाई कर रहा है 360 डिग्री। ये रहा 360 डिग्री। इसको माइनस करना है 60 ये किया माइनस मैंने 60 इसमें तो यहाँ पे बेटा लाई कर रहा है। ये 360 है पूरा माइनस किया मैंने 60 क्लॉकवाइज दिशा में दिखाते हैं माइनस तो यहाँ पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफी ये कॉस की टेरिटरी है। कॉस की इनवर्स सेक की टेरिटरी है। कॉस की टेरिटरी है। कॉस में पॉजिटिव बाकी सारा इसमें क्या है नेगेटिव तो इसका वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। दूसरी बात tan ही रहेगा। बोल सकते हो क्यों? क्योंकि 0 180 360 पे हॉरिजॉन्टल पे जितने भी एंगल है 0 180 360 पे फंक्शन में चेंज नहीं आती। tan ही रहेगा। फिर पहला लिखते हैं या दूसरा लिखते हैं? यहाँ पे दूसरा हमने लिखा तो इसका वैल्यू कितना है माइनस tan of 60। माइनस tan 60 कितना होता है? √3 होता है तो बेटा इसका वैल्यू आ गया √3। इसी तरह ये आप खुद कर सकते हो। साइन ऑफ 390 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 360 प्लस 30 लिख सकते हो राइट। फिर उसके बाद बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो एंड आंसर शुड बी पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव साइन ऑफ 3 इसका आंसर बेटा 1/2 आएगा। सो वी विल सी दैट। ओके नाउ आई विल एंड दिस क्लास ऑन दिस। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा और tan ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? आपने मतलब देखा होगा कभी साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है ये होता है माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है ये ऑड फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। कॉस में माइनस जो है ये कॉस ऑफ थीटा बन जाता है। अब सवाल है कैसे? हाउ? देखो कैसे साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। अब गया एलाइड एंगल की सूरत में। अब ये 0 डिग्री यहाँ पे इसको माइनस करना है थीटा। अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस है माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज ऐसे ये रहा थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? 1 2 3 4 ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पे खाली कॉस है पॉजिटिव साइन क्या होगा? यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। अब 0 है तो फंक्शन में ऐसी रहेगी साइन पहला नेगेटिव दूसरा तो साइन ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ 0 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन ऑफ थीटा। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा। अब देखिए कहाँ पे 0 माइनस थीटा एंगल है ये माइनस थीटा ऐसे दिखाते हैं 0 ये वाली लाइन है और माइनस थीटा मतलब ऐसे क्लॉकवाइज। फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर ऐड शुगर टू कॉफी फोर्थ क्वाड्रेंट में सी पॉजिटिव है कॉस पॉजिटिव है कॉस की टेरिटरी है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। अब 0 की वजह से नो चेंज फंक्शन में कॉस ऑफ थीटा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह बेटा tan ऑफ माइनस थीटा जो बनेगा वो बनेगा tan ऑफ माइनस tan ऑफ थीटा। वो आप बोल सकते हो कैसे? तो इसी के साथ ASTC रूल जो हमारा है ये कंप्लीट हुआ। होप आपको बेटा ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टेक केयर।